हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग। तो ये देखिए रेन लिली प्लांट्स के सीड पॉट तैयार हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सीड पॉट कैसे कलेक्ट करते हैं रेन लिली के, और रेन लिली प्लांट से फिर से दोबारा से अधिक कैसे फ्लावरिंग पा सकते हैं, और उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, और रेन लिली के सीड्स को कब ग्रो करें। तो इन्हीं सब बातों को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले ही इतने प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले थे, जो कि अब सीड पॉट का रूप ले चुके हैं। तो अगर आप रेन लिली प्लांट से चाहते हैं सीड लेना, तो आप जब फ्लावरिंग हो, फ्लावर्स खिले, तो इस तरह से छोड़ दें। उसे पिंचिंग नहीं करें इस तरह से। तो ये देखिए, ये सभी तैयार हो चुके हैं, और ये देखिए बिल्कुल से तैयार है और फट चुके हैं, बिल्कुल तैयार है। और एक ये है जो अभी तैयार नहीं हुआ है। तो इसको हार्वेस्ट करना बहुत ही इजी है। बस इसको हल्का सा पुश कीजिए नीचे, पूरे आपके हाथ में आ जाएगा, बस इस तरह से। और अच्छे इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, एक में कम से कम आपको मिल जाएंगे 13 या 14 सीड्स होते हैं। देखिए गिर भी गया कुछ कलेक्ट करने में, लगता है उससे भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं, और फिर आप ग्रो कर सकते हैं। अभी भी ग्रो कर देंगे तो फिर वो नेक्स्ट सीजन में फ्लावरिंग करेगा। लेकिन आप चाहे तो सीड्स को रख सकते हैं, और फरवरी मंथ में आप इसको ग्रो कर दें। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये पहले ही एक टूट गया था, तो मैं इसी में डाल दी थी। इस तरह से ही हुआ था, टूट गया था। तो तैयार हुआ या नहीं पता नहीं, तो इसी में मैं डाल दी थी। अब इससे हमें फिर से फ्लावरिंग लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि अधिक से अधिक फ्लावरिंग इससे हो। और इधर आजकल फिर बारिश तो हो नहीं रही है, बादल लगते हैं और बारिश होती नहीं है। तो इसके लिए ये वाला को छोड़कर अभी इसमें देखिए ये तैयार नहीं हुआ है। तो इसको तो पहले ही हटा दें नीचे से, एकदम नीचे से यहाँ से हटा दें, ऐसे इस तरह से पूरा हटा दें। लेकिन मैं ये जो सारे लीव्स हैं इन सबको भी हटा दे रही हूँ, क्योंकि पहले मैं इसको हटाई नहीं थी। अगर आप एक बार हटा चुके हैं फ्लावरिंग से पहले, तो फिर नहीं हटाएं। तो इस तरह से मैं हटा रही हूँ। तो यहाँ पे लीव्स के हटाने के कुछ फ़ायदे हैं। अगर इसको हम हटा देते हैं तो फिर इससे स्टॉक निकलता है, तो और अधिक से अधिक ये स्टॉक निकालेगा। फिर ये वाला को सिर्फ छोड़ दी हूँ। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसे भी कट कर दूँगी, और इसके लीव्स को भी मैं हटा दे रही हूँ इसे। तो और क्योंकि ये एनर्जी सारा ले रहा था, तो अब ये ज़्यादा स्टॉक निकालेगा, और इसे अभी हमें खुले में रखना, बारिश में रखना है। तो इस प्लांट में ये देखिए, इसमें भी फ्लावर्स तो खिले थे। अगर रेन लिली के सीड चाहिए तभी आप सीड पॉट बनने दें, नहीं तो जैसे ही फ्लावर्स स्पेंड हो जाते हैं तो उसे हटा दें। नहीं तो फिर वो प्लांट्स की सारी एनर्जी लेते जाता है, इससे फिर फ्लावरिंग की संख्या कम जाती है। ये देखिए अभी खिला था, कल खिला था इसमें। इसके भी काट सकते, इसमें भी है, इसमें भी। तो इसको भी काट दे रही हूँ। इस बार मैं इसकी कुछ केयर नहीं की थी, और फ्लावरिंग हो चुका मेरे प्लांट्स में। तो बस हल्की हल्की, और इसकी गुड़ाई जैसे घना नहीं है, कम बल्ब्स हैं, तो आप गुड़ाई कर सकते हैं बल्ब्स को बचाते हुए। तो क्योंकि बल्ब्स यहाँ है, और तो इधर हम कर सकते हैं, तो फिर अच्छी फ्लावरिंग होगी। इस बार मैं गुड़ाई की ही नहीं थी, और ये बारिश का सीज़न आ गया, और फिर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। और इसमें मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देने जा रही हूँ, जिससे कि फ्लावरिंग होगी खूब मात्रा में। गुड़ाई करने से मिट्टी भी हल्की होगी, तो बल्ब्स का साइज भी बढ़ेगा, और बल्ब्स के साइज बढ़ेंगे तो फिर अधिक से अधिक स्टॉक भी निकालेगा।
तो गुड़ाई करनी ही चाहिए, किसी भी प्लांट की गुड़ाई करनी चाहिए। तो जब ज़्यादा हो जाते हैं, पॉट में भर जाता है ये रेन लिली, क्योंकि इसके बल्ब मल्टीप्लाई होते हैं, तो फिर गुड़ाई करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी तो इसमें बहुत ही कम है, तो इसको कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसमें चाहे तो गुड़ाई करने के बाद किचन वेस्ट कंपोस्ट थोड़ी सी डाल सकते हैं, या बर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो मैं तो इसमें थोड़ी सी किचन वेस्ट कंपोस्ट डालूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा ये जो बनाना पिल्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई हूँ वो डालूँगी मैं। तो बनाना पिल्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप सॉइल में डाल रहे हों तो इसमें हल्दी पाउडर ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ये बल्ब वाला प्लांट है तो फंगस भी लग सकते हैं इसलिए। और इसे पानी में डाइल्यूट कर ही डालें। जैसे कि 1 गिलास ये बनाना पिल्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जिसमें कि लगभग मैं 5-6 केले की छिलके डाली थी, और उसके बाद फिर उसमें कम से कम 3 से 5 गिलास पानी मिलाकर ही डालें उसमें। और किचन वेस्ट कंपोस्ट के साथ साथ इसमें नीम की खली भी थोड़ी सी डाल सकते हैं आप। तो ये वाला सीड पॉट्स जो है कट गया था, लेकिन पूरी तरह से ये तैयार नहीं हुआ था ऐसा लग रहा, लेकिन मैं निकाली तो ये पूरी तरह से तैयार है। तो ये देखिए इतने सारे सीड्स मैंने कलेक्ट किए हैं, और अब इसे हम सुखा लेंगे। और इसे हमें सुखाना है हल्की, जहाँ पे सनलाइट आती हो तो वैसी जगह पे सुखाना है पूरी। तो अब आगे बात करते हैं कि इसे कब ग्रो करना चाहिए। तो इसे पहले अच्छी तरह से सुखा लें, और उसके बाद चाहे तो इसको इस बार भी अभी भी मतलब आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको फ्लावर्स मिलेंगे नेक्स्ट ईयर ही। आप चाहें तो इसके सीड्स को अभी स्टोर कर भी रख सकते हैं, लेकिन अभी ग्रो भी कर सकते हैं। अभी ग्रो करेंगे तो फिर ये प्लांट धीरे धीरे तैयार होगा, फिर इसमें बल्ब बनते हैं, तो बल्ब जितना मैच्योर होगा उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो अभी ही ग्रो करने में इसको फ़ायदा है। तो अभी का मतलब है कि इसको 15 दिन बाद या 1 महीने बाद भी ग्रो कर सकते हैं। और पिछले साल मैं ग्रो भी की थी सीड से। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी रेन लिली प्लांट्स के लिए क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो रेन लिली प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बारिश। इसे धूप और बारिश चाहिए। बारिश होगी तभी इसमें फ्लावरिंग होगी, बिना बारिश के इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसे बारिश में रखें, तो कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं भी डालेंगे तो भी इसमें फ्लावरिंग होगी। तो ये थी रेन लिली प्लांट्स के बारे में कुछ खास बातें। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।